वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह, परिवहन पंचायत से। प्यारे दोस्तों, 21 मार्च 2022 में जंतर मंतर पे हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं अपने रोज़गार बचाने के लिए। ये वीडियो आप अंत तक सुनेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कि हम क्या क्या मांगे लेकर वहाँ जा रहे हैं। और किसी भाई को लगता है कि और मांग होनी चाहिए तो मेरे पर्सनल नंबर जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उस पर व्हाट्सअप करके मैसेज कर दें कि ये मांगे और लिख ली जाए। अभी हमने शुरुआत में आपको सभी को जानकारी देने की कोशिश करी है कि किस प्रकार कर लिया जाए। बिना केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के आदेश के बिना पूरे भारत के अंदर किसी भी राज्य के अंदर कोई कानून लागू नहीं होता। कोई स्टेट अपने आप कानून नहीं बना सकती, सिर्फ स्टेट से कानून लागू कराए जा सकते हैं या रोके जा सकते हैं, लेकिन कोई स्टेट बनाती नहीं है। सारे आदेश केंद्र सरकार से आते हैं। हमें सभी लोगों को मिलजुल कर एक प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें सबको मिलना चाहिए जितने संगठन हैं, और सबसे पहले हमें मांग का पता होना चाहिए कि मांग क्या करने जा रहे हैं। अभी सारथी कार्ड को लेकर हमारे एक साथी प्रयास कर रहे थे कि 20 लाख मिलना चाहिए, तो हमारे एक साथी बोले कि हमें 2 लाख में गुजारा हो जाएगा। तो अपना ये कहना है कि जानकारी होनी चाहिए कि आप डिमांड क्या कर रहे हैं। एक आदमी 20 लाख मांग रहा है, तुम 2 लाख मांग रहे हो, तो कैसे काम चलेगा। एक भाई ने तो यहां तक कह दिया कि 500 रुपये हमसे महीना ले लो। अरे भाई, बोलने से पहले सोचो। हम 1 रुपया देने वाले नहीं, आप 500 रुपये महीना देने की बात करते हैं। तो मेरा कहना है कि जानकारी होनी चाहिए, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। हमारी पहली मांग, सबसे पहली मांग है, जिस प्रकार उद्योगपतियों को सब्सिडाइज किया जाता है, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को करोड़ों रुपए ग्रांट दी जाती है, उनको सब्सिडाइज किया जाता है, उनको मदद की जाती है कि उनको व्यापार चले। हम भी चाहते हैं कि टैक्सी व्यवसाय जो हमारा है, हल्के मोटर वाहनों का जो चलान है, जिस पे सभी लोग आत्मनिर्भर हैं, जो हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये हमेशा से सोच रही है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बने और हर नागरिक आत्मनिर्भर बने। तो हमारा जो टैक्सी समाज है आत्मनिर्भर है। टेम्पो ट्रैवलर वाले हैं, ग्रामीण सेवा वाले हैं, ऑटो वाले, सब ये आत्मनिर्भर हैं, पर इनको सब्सिडाइज नहीं किया जा रहा। हमारी सबसे पहली मांग है, सरकार हमें सीएनजी, पेट्रोल, डीजल पे सब्सिडाइज करे, जिससे कर मुक्त करेगी। जिस प्रकार कैंटीन में आप देखते हैं कि राशन लेने जाते हैं, ज़्यादातर लोग जो सामान वहाँ केंद्रीय भंडार से खरीदते हैं, तो वहाँ कुछ पैसों की छूट मिलती है। और CDCS जो है, सेंट्रल डिफेंस की जो उसकी सर्विस उनकी कैंटीन है, वहाँ तो आपको बहुत कुछ टैक्स में रिबेट मिलती है। इसी प्रकार हमारा क्या सरकार से कहना है कि टैक्सी जो है, ये आप जो सवारी बैठती है, सारा भार उनके ऊपर पड़ेगा। तो अगर आप इसको सब्सिडाइज कर देंगे तो हमारे को कम से कम खर्चा लगेगा और सवारी को कम खर्चा देना पड़ेगा, तो महंगाई में वृद्धि नहीं होगी। आज एक कार वाला जो शौक के लिए गाड़ी चलाता है, वो समृद्ध है, उसके पास इतनी समर्था है कि वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवा सकता है, सीएनजी डलवा सकता है। लेकिन टैक्सी सिर्फ पैसेंजर्स के लिए है। पैसेंजर के ऊपर वहन पड़ेगा, अगर रेट बढ़ेगा तो पैसेंजर के ऊपर पड़ेगा। हम क्वालिटी अच्छी नहीं दे पाएंगे, सर्विस अच्छी नहीं दे पाएंगे, गाड़ी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा तेल 500 का लग गया और 400 रुपये में इनकम आएगी, तो हम कहाँ सर्विस दे पाएंगे, हम बेरोजगार हो जाएंगे। मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूं कि हम आत्मनिर्भर से बेरोजगार और कर्जदार हो गए। तो सबसे पहले साथियों, हम लोग वहां जो जा रहे हैं, हमारा एक पहला मांग है कि सीएनजी, पेट्रोल, डीजल पर हमें सब्सिडाइज किया जाए। ये कार्ड बनता था हमारा, 74 के अंदर भी कार्ड बना था। हमारे ट्रक को जब डीजल मिलता था तो उस समय हमें कार्ड मिलता था। उस कार्ड से हमारा कोटा होता था कि फलां पंप पे आपका कोटा है, वहाँ से आप जाके ले लीजिए। हमें कोटा मिला हुआ था, जो मौर्य शटन होटल है उसके सामने जो जंगल है, पहले वहाँ पंप हुआ करता था, तो वहाँ से हमें तेल मिला करता था। तो इसी प्रकार जब आपका सिस्टम बन जाएगा तो आपको लग जाएगा कि महीने का आपकी खपत होती है इतने, तो इतने लीटर तेल आपको, इतने लीटर सीएनजी आपको, इतने लीटर पेट्रोल आपको मिल जाएगी, इतना लीटर आपको ऑयल मिलेगा। तो सब्सिडाइज हो जाएगा, तो आपको काम करने की शक्ति बढ़ जाएगी। सबसे पहली मांग हमारी ये है। दूसरी मांग हमारी क्या है कि हल्के मोटर वाहनों की अलग से परमिट कंडीशन होनी चाहिए। आज हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं पानी, जबकि यूनिफॉर्म का कोई कलर डिसाइड नहीं है, 10,000 रुपये फाइन कर दिया। आज बस वाले चालक का भी 10,000 फाइन है, ट्रक वाले का भी 10,000 फाइन है। तो हम, वो बस वाला एक बार में एक ट्रिप 1 लाख रुपए का लेके जाता है, हम 40 रुपए का लेके जाते हैं। तो हम उसके सिमिलर नहीं हुए ना। ऑटो वाला है, वो 40 रुपए का भाड़ा लेके जाता है, तो उसके सिमिलर नहीं हुए, तो हमारा ये फाइन क्यों सिमिलर है। और फिर यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ। आज आप देखते हैं
सरकार अपने आप में कहीं गुमराह है। क्लस्टर की बस की यूनिफॉर्म और है, दूसरे क्लस्टर की और है, तीसरे क्लस्टर की और है, डीटीसी की और है। आपकी गवर्नमेंट के विभाग की अपनी यूनिफॉर्म नहीं है, तो उस बात के लिए चालान इस चीज के लिए नहीं होना चाहिए। चालान होना चाहिए जिस चीज के लिए शराब पीकर गाड़ी चला रहा है चालान कीजिए, डेंजरस गाड़ी चला रहा है चालान कीजिए, लाल बत्ती पार करिए चालान कीजिए, ओवर स्पीड है चालान कीजिए। गाड़ी पे प्लेट पे नाम नहीं लिखा हुआ आप 10,000 का फाइन कर देंगे तो गलत है सरासर। साइड में पट्टी नहीं आप चालान कर दें 10,000 के तो गलत है। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि ये चीजें ना हो। इसलिए मेरे मित्रों, हम लोग अपनी शक्ति, जिस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, अपने किसी दोस्त की शादी के लिए, अपने घूमने के लिए या किसी मिलने के लिए एक दिन निकालते हैं। आप 21 मार्च को कोई भी व्यक्ति ड्यूटी ना पकड़े और तमाम भारत के लोग दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे, जिससे अपनी मांग रख सकें। मैं सभी संगठनों से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे मित्रों, आपके आपस में मनभेद और मतभेद होंगे, परंतु आप रोजगार के लिए कार्य कर रहे हैं। संयुक्त संघर्ष समिति की ये कॉल है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी, इसमें कोई प्रमुख नहीं है, सभी साझे हैं। आप अपने अपने लेटर हेड पर अपनी मांगें लिख के लाएं, आपस में साझा करें और इस दिन को कामयाब कर दें। जब ये दिन कामयाब होगा तो ये कामयाबी टैक्सी वालों की होगी। हमारी अगली मांग है कि एमसीडी टोल जो लगता है, ये क्यों लग रहा है भाई? एक पीली प्लेट पे आप एमसीडी टोल लगा रहे हैं। मैंने अभी पहले जिक्र किया कि जो कार्स हैं, जिनके पास सामर्थ्य है, जिनके पास इनकम है, जनरेट बहुत कुछ है, वो ऐश के लिए, अपने आराम के लिए गाड़ी चला रहे हैं, आप उनसे टैक्स लीजिए ना। कौन मना करता है? आप महंगाई क्यों बढ़ा रहे हैं? आप महंगाई बढ़ा रहे हैं उस गरीब आदमी से जो कि इस टैक्सी में सफर करके जा रहा है, जो नौकरी करने के लिए जा रहा है, जो कहीं दवाई लेने जा रहा है, कोई दवाई दिलवाने जा रहा है या किसी से मिलने जा रहा है। उस यात्री से आप उसके पे टैक्स लगा के 100 रुपया उस पर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं। क्या पता वो अपना एयरपोर्ट से और जो साइबर सिटी जाता हो, मात्र उसका भाड़ा 100 बनता है और 100 रुपये उसको टोल लग जाए, तो ये गलत है। हमारा अगला स्टेप ये है कि दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है वो सारा के सारा टैक्स फ्री होना चाहिए। हमारे बहुत से मित्र किसी कारण टैक्स नहीं कटवा पाते। जब एनसीआर हो गया, लिखा जाता है एनसीआर रीजन, तो एनसीआर में सभी लोग हो गए और वो जो टैक्स पड़ रहा है, कर पड़ रहा है। आज किसी आदमी ने मयूर विहार से नोएडा जाना है, मेरे ख्याल में 5 किलोमीटर की दूरी नहीं है, उसको 180 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। ये कहाँ का कानून है? एनसीआर दायरा फ्री किया जाए। हमारी अगली मांग ये है, जो कि सरकारें मांग भी चुकी हैं, इलेक्शन के बाद शायद उस पर मीटिंग हो जाए, कि जो एनसीआर में गाड़ी काउंटर साइन होती है वो पूरे राज्य में माना जाए। अगर हमारे कोई साथी काउंटर साइन कराना चाहते हैं तो वो स्टेट काउंटर साइन हो, एनसीआर काउंटर साइन नहीं होता। हमारे जितने ट्रकर्स थे उसमें हमारा काउंटर साइन का मतलब होता है स्टेट, कि हमने कौन कौन सी स्टेट मिलती है। जो नॉर्मल परमिट होता है उस पर मिलता है, एनसीआर 5 स्टेट मिलती है। आपने क्या ले लिया? हरियाणा ले लिया, यूपी ले लिया, पंजाब ले लिया, राजस्थान ले लिया। इस तरह से आप 4 स्टेट ले लें तो पूरी स्टेट आपको माननी जाएगी। तो थोड़ा सा जो हमारा अभी तक का दायरा है उस दायरे को समझना चाहिए। एनसीआर फ्री हम कराना चाहते हैं और अगर काउंटर साइन हमारी गाड़ी होगी तो 5 स्टेट्स की होगी। हमारी गाड़ी यहाँ से उत्तराखंड तक जाएगी, कोई टैक्स नहीं भरना होगा हमें। ये हम सिस्टम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए कानून का प्रावधान है और ये होता भी आया है। सिर्फ हमारी गिनती इस बात को बड़ा करा सकती है। तो हमारा पहला हो गया कि हमारा सीएनजी पेट्रोल डीजल पे हमारा फ़र्क होना चाहिए। दूसरा, हमारा सब्सिडाइज मिलना चाहिए। तीसरा, हमारा एनसीआर को फ्री किया जाए। चौथा, एमसीडी टोल पार्किंग बिल्कुल ना लिया जाए। उसके बाद मेरे मित्रों सबसे बड़ी बात जो आती है, आज स्पीड गवर्नर लगा दिया। आप मुझे एक बात बताएं, जब गवर्नर आपने कैमरे लगा रखे हैं सब जगह जगह, तो आप उन कंपनियों को बेनिफिट क्यों देना चाहते हैं? अगर टैक्सी वाले जो कि ट्रेनिंग लेता है, जो कि गाड़ी सीखता है, और अगर आपने आरटीए लगा के हमने जानकारी ली है कि पूरे भारत में कितने एक्सीडेंट टैक्सी से होते हैं और कितने टैक्सी से होते हैं, तो उन्होंने बताया कि टैक्सी के मात्र 5% है, 95% प्राइवेट कार के। तो जो सबसे ज़्यादा दुर्घटना करता है 95% वाला, उस पर लगाम लगनी चाहिए कि आप पे लगनी चाहिए? आज अगर गवर्नर लगना चाहिए तो किन पे लगना चाहिए? एक बच्चा
घर पे है, उनके घर में 5 गाड़ियाँ खड़ी, वो गाड़ी स्टार्ट करता है, लेके कॉलेज चला जाता है या घूमने चला जाता है, गाड़ी चलानी नहीं आती, लाइसेंस उसके पास नहीं है, गाड़ी में बैठ के ड्रिंक करता है या और कुछ मोटर गश्ती करता है। हमारे जो लोग हैं, चालक हैं, वो अपनी सेफ्टी के लिए, रोजी के लिए काम करते हैं। हमने गति की बात क्यों की? हम नहीं चाहते कि गाड़ी ज़्यादा भागे। हमारा कहना है किसी कारण गाड़ी आगरा से आ रही है या किसी और रूट से आ रही है, मुरादाबाद से आ रही है, कोई पीछे लग गया तो गाड़ी भगा के आदमी अपनी जान तो बचा सकता है। इसलिए हमने कहा कि स्पीड गवर्नर नहीं होना चाहिए। आप स्पीड गवर्नर के नाम पर जो हमसे पैसे ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं। इसी प्रकार पैनिक बटन की बात है या इस तरह से और कुछ लगता है, उन सभी को रोकने के लिए बात करते हैं हम कि ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अभी आप देखते हैं कि कभी मन करता है सरकार कहती है ड्राइवर ट्रेनिंग कराओ, कभी कहती है कि ये करो। हमारा ये कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज सबसे बड़ी बात हम करते हैं, रोजगार बचाने की बात करते हैं। सबसे अहम मुद्दे पे मैं आने जा रहा हूँ। वो तो पहली कंडीशंस हो गई जो है। अब मैं कहने जा रहा हूँ कि सरकार ओला, उबेर जैसे एग्रीगेटर के साथ मिलकर हमारे चालकों का शोषण कर रही है। सबसे पहले तो उनका शोषण कर रही है जो ओला उबेर की गाड़ियां चलाते हैं, और उनसे अधिक शोषण उनका हो रहा है जो टूरिस्ट गाड़ी चलाते हैं। आज अगर मैं टूरिस्ट गाड़ी चलाता हूं तो मुझे दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए 2200 का रेट ऑफर होता है, जबकि मैं तो 8000 में जाता हूं। आज हमारे साथ क्या हो रहा है? सरकार हमारे सबका एक साथ ना होने का कारण क्या फ़ायदा ले रही है? दिल्ली और अन्य बड़े शहरों से आज बसें चल रही हैं। आज मैं दिल्ली से अगर बात करूं, दिल्ली से मनाली, दिल्ली से आगरा, दिल्ली से शिमला, दिल्ली से मंसूरी, दिल्ली से नैनीताल, दिल्ली से बीकानेर, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से जोधपुर, इन सब जगहों पर डंगे मार बसें चल रही हैं। वो सारी की सारी सवारी टैक्सी की है, लेकिन हम सब साथी आपस में एक नहीं है, तो मज़ा आ रहा है उनका। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से बचना चाहिए तो आप सब लोगों को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। नेतृत्व वहाँ कोई नहीं है। आप सभी संयुक्त संघर्ष समिति, जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत काम करेंगे। जो संगठन किसी कारण से आपस में बात नहीं करता, मैं सभी से आग्रह करूँगा आप सभी आएँ। अगर आपको अपना टैक्सी का रोज़गार बचाना है तो आपको आना चाहिए। और ये वीडियो भैया रुकनी नहीं चाहिए, हर एक चालक के पास पहुंचनी चाहिए। ओला उबेर वाला है तो उसको रेट चाहिए, और प्राइवेट टैक्सी जो कि अपना प्राइवेट टूरिस्ट में चलते हैं, कमर्शियल नंबर गाड़ियां, उनको इसलिए करनी है कि 8000 रुपये में चंडीगढ़ जाते थे हम लोग, आज हमें 2200 में जाना पड़ रहा है, और वन वे का जो काम चल रहा है, और डंगे मार जो बसें उनको रोकना है, तो हमें सबको एक आना पड़ेगा। वीडियो लंबी हो गई है, समय का अभाव है। कल फिर मैं इसी तरह से जो मांगे रह गई हैं वो बताऊंगा कि और बाकी कितने पॉइंट रह गए। अभी मैंने कुछ पॉइंट आपसे साझा किए जिन पॉइंटों पे मैं काम करना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि कहीं ये पॉइंट ठीक हैं, हमें इन सब पे कामयाबी मिलनी चाहिए, तो हमारी गिनती कामयाबी दिला पाएगी। कोई आदमी, ये नहीं कि एक आदमी गया था और उसने काम कर दिया। आज हम सबका ये फ़र्ज बनता है, हम एक सच्चे सिपाही बनकर अपने रोजगार को बचाने के लिए प्रयास करें कि कोई भी ऐसा आदमी ना हो कि जो उस दिन जंतर मंतर ना पहुँचे। आज पंजाब के अंदर आपने देखा है, आम आदमी पार्टी ने एक लहर चलाकर सभी दिग्गजों को धो डाला। तो अगर आप अपनी मांग चाहते हैं, हर वो चीज़ मांगी जा सकती है जिससे आपको फ़ायदा होता हो, आपका रोजगार चलता हो। इन्हीं बातों के साथ विदा। वीडियो जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फेसबुक पे वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट का पेज है, उसको भी लाइक करें, इसको भी लाइक करें। वीडियो जितनी ज़्यादा पहुँचाएंगे आगे, उतनी हमें कामयाबी मिलेगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।